हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस या चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लुसेंट का जीके काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज हम इस लुसेंट का जीके में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान से कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उनका ग्रुप डिस्कशन करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूछेगा पहला बात कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु पूछे किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु था। और पूछेगा कि सिकंदर का गुरु अरस्तु, पूछेगा अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। चलिए अब हम जानते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द था पूछेगा कि कब दिया गया था? 1801 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1801 ईस्वी में। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेवरेनिस। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेवरेनिस। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अगर पूछे आपको एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। अगर आपसे पूछे ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन। और आपसे पूछे ओलॉजी क्या कहलाता है? अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछे न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है? तंत्र का अध्ययन। अगर आपसे पूछे खूनों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। अगर आपसे पूछे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। दोस्तों जो शैवाल था ये धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा था। अगर आपसे पूछे धरती पर उगने वाला पौधा कौन था? शैवाल। अगर पूछे सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है तो बताना है माइक्रोसिस्टस शैवाल। कौन सवाल? माइक्रोसिस्टस शैवाल। इसमें जलयान जब चलता है जब समुद्र में, तो यहाँ पर जलयान जो होता है वो फंस जाता है, इसलिए हम लोग माइक्रोसिस्टस शैवाल को कहते हैं समुद्री दैत्याकार घास। समुद्री दैत्याकार घास किसको कहते हैं? माइक्रोसिस्टस शैवाल को। चलिए अगर आपसे पूछे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगर आपसे पूछे वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अगर आपसे पूछे छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। अगर आपसे पूछे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगर आपसे पूछे रेशम या कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्गीकी जो शब्द है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भाग में बांटा था? 2 भाग में बांटा था। कितने भाग में बांटा था? 2 भाग में बांटा था। और उसके बाद में फिर एक वैज्ञानिक आया और उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा 1753 ईस्वी में। कब बांटा था? 1753 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? R.H. विटेकर। क्या नाम था? R.H. विटेकर। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको बताना है होमो सेपियंस। क्या बताना है? होमो सेपियंस। अगर आपसे पूछे मेढक का रासायनिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। क्या है? राना टिग्रिना। अगर आपसे पूछे बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का अगर पूछे रासायनिक नाम क्या है? केनिस फेमिलियरियस। अगर आपसे पूछे गाय का रासायनिक नाम क्या है? बोस इंडिसस। अगर आपसे पूछे धान का रासायनिक नाम क्या है तो बताना है ओरिजा सटैवा। क्या है? ओरिजा सटैवा। अगर आपसे पूछे गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको बताना है ट्राइटिसियम एसेटिवम। अगर आपसे पूछे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो बताना है पीसियम सटैवम। चलिए आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जीव हम लोग को पता है। सबसे पहले जानते हैं कोशिका का खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका का जो खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगर पूछेगा किसमें किया था, इसका एक कहानी है कि रॉबर्ट हुक को एक बार आ गया था खांसी। उन्होंने पहले जो खांसी का जो दवाई होता था उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ रहता था लकड़ी का, जिन्हें कॉर्क बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉर्क। उन्होंने उस दवाई को लिया और उस कॉर्क में छोटी छोटी संरचना को फंसे हुए देखा, जिसका नाम क्या रख दिया? क्या रखा गया? कोशिका। क्या रख दिया? कोशिका। चलिए अगर पूछे कि कोशिका जो है इसका आकार कैसा होता है तो बताना है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। कैसा? कोशिका का आकार कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। अगर पूछे जीव द्रव कोशिका में पाया जाता है, जीव द्रव कोशिका द्रव। अगर कोशिका में भर जाए पानी तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव, है ना। और कोशिका में पाया जाता है जीव द्रव। अगर आपसे पूछे कि जीव द्रव का खोज किसने किया था तो आपका आंसर आएगा पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839 ईस्वी में। कब किया था? 1839 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन जीव द्रव से याद रखिएगा। जीव द्रव को हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। हम लोग किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? जीव द्रव का। अब एक शब्द है कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका द्रव कहाँ रहता है तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। चलिए अगर आपसे पूछे कि जीव द्रव में क्या क्या सब चीज होता है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है तो आपको बताना ऑक्सीजन का मात्रा पूछे तो 76%, कार्बन पूछे तो 10.5%, हाइड्रोजन पूछे तो 10%, नाइट्रोजन पूछे तो 2.5%। चलिए ये भी आप याद रखें। फिर आ गया कोशिका के बारे में याद रखना है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। पूछे जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका को खोज किसने किया था? अभी जस्ट हमने बताया 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था।
रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकमा, माइकोप्लाज्म, सीधा आप लोग याद रखिए माइकोप्लाज्म। अगर आपसे पूछे मनुष्य का शरीर का सबसे लंबी कोशिका, तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र। अगर पूछे तंत्रिका तंत्र की मात्रक क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का मात्रक क्या होता है, बताना है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। चलिए अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे कितना होता है इसका वजन, तो बताना है 2 केजी। कितना होता है? 2 केजी। कभी खा के ट्राई कीजिएगा, पेट भर जाएगा। चलिए अगला है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो एक वैज्ञानिक था स्लाइडेन और स्वान। कौन था? स्लाइडेन और स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था, किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। इन्होंने बताया था सभी जीव जो होता है उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। चलिए प्रत्येक जीव की उत्पत्ति पूछे किससे होता है, तो कोशिका से होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कोशिका पूछे कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्राइकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक प्राइकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। चलिए अगला चीज है, कोशिका में पाया जाता है तारक काय, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज पूछे किसने किया था, तो बेवरी ने। किसने किया था? बेवरी ने किया था। किसने किया था? बेवरी ने किया था। चलिए देखिए तारकाय का जो काम होता है, ये पूछेगा सेंट्रोसोम किसमें नहीं होता है, तो बताना है ब्रेन में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। क्या है? कोशिका का विभाजन करना। और जो कैंसर जो होता है इसी कोशिका के विभाजन से ही होता है। अगर जो कैंसर जो किसी के शरीर में अगर हो जाता है, इसमें सेंट्रोसोम का क्या होता है? बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में जान गए। चलिए पेड़ पौधा, देखिए पेड़ पौधा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम होता है पेड़ पौधा का सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? पेड़ पौधा का सुरक्षा प्रदान करना। एक होता है अंतःप्रद्रव जालिका। क्या होता है? अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका पूछेगा कि अंतःप्रद्रव जालिका का कार्य क्या है, तो बताना है प्रोटीन का निर्माण कर। ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःप्रद्रव जालिका, पूछे 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, एक होता है प्लेन अंतःप्रद्रव जालिका। तो हम अंतःप्रद्रव जालिका का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए एक होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगर पूछे कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगर पूछेगा राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो बताना है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। पूछे कब किया था? 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण क्या कर दिया? इसका नाम क्या रख दिया? राइबोसोम। और इसके बारे में हम बताइए क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री स्थल है। चलिए एक शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन और बेंडा ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। और नाम रखिए अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। कब किया था? 1886 ईस्वी में। किसने किया था? 1886 ईस्वी में। बेंडा ने इसका नामकरण किया था। बेंडा पूछे इसका क्या किया था? नामकरण किया था। अच्छा ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल पूछे किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए और इसे हम लोग कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन भी कहते हैं और कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका का बिजली घर पूछे, कोशिका का या पावर हाउस पूछे किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाते हैं। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया पूछे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। अगर पूछे डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। एक शब्द है गोल्जी काय। कौन है? गोल्जी काय। अगर पूछे इसका खोज किसने किया था, तो एक इटली का वैज्ञानिक था कैमिनो गोल्जी। कौन था? कैमिनो गोल्जी। इन्होंने दिल्ली में किया था। पूछेगा किसने किया था? गोल्जी काय का खोज कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। अच्छा गोल्जी काय का काम होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हमारे शरीर में ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसलिए हम लोग गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो पूछे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहते हैं। चलिए एक चीज और पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। अगर पूछे कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने। कब किया था? 1974 ईस्वी में। कब किया था? 1974 ईस्वी में, जिसके कारण इसे जो था नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। अगर पूछे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। चलिए एक होता है पादप कोशिका में, देखिए जो पादप कोशिका होता है उसमें पाया जाता है लवक। क्या पाया जाता है? लवक। और ये लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक से पूछे क्या निकलता है तो आपको बताना है क्लोरोफिल। क्या निकलता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? पत्ते को हरा रखता है। पूछेगा पत्ता हमें हरा दिखाई देता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अवर्णी कलर, और मतलब होता नहीं, वर्ण मतलब होता रंग, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। और एक होता है वर्णी लवक, और ये क्या होता है? वर्णी लवक। इसमें क्या होता है? इसमें कलर होता है। इसमें क्या होता है? कलर होता है। चलिए अगर पूछे पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगर पूछे गाय का दूध का रंग पीला होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो भी बताना। पीला जब भी पूछे तो कैरोटीन के कारण, क्योंकि गाय के कुंवर में कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है जो उसके दूध का रंग को क्या कर देता है? पीला कर देता है। अगर पूछे टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। चलिए आप इन्हें भी याद रखें। देखिए पेड़ पौधा में पाया जाता है रसधानी। क्या पाया जाता है? रसधानी। ये जो यह कोशिका की निर्जीव रचना है। क्या है? यह कोशिका की निर्जीव रचना है। ये पेड़ पौधा में बड़ा होता है। क्या होता है? इंसानों में छोटा होता है, पेड़ पौधा में बड़ा होता है। सीधा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो पेड़ पौधा को ज्यादा पानी चाहिए ना, उसका आकार बड़ा होता है, उसको ज्यादा पानी चाहिए, हम लोग को थोड़ा पानी चाहिए, तो उसको ज्यादा पानी चाहिए तो किस में होगा? ये पेड़ पौधा में ये बड़ा ना होगा, पेड़ पौधा में ये बड़ा होगा। चलिए ये भी हम देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, किसके बारे में देखते हैं? गुणसूत्र। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र जो है मनुष्य में कितना जोड़ा होता है तो बताना है कितना? 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। चिंपैंजी में पूछे कितना होता है? 24 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 24 जोड़ा होता है। बंदर में पूछे कितना होता है तो 21 जोड़ा होता है। कितना होता है? 21 जोड़ा होता है। चलिए अब कुछ देखते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? अगर पूछे कि डीएनए शब्द किसने दिया था तो वाटसन ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने, दोनों का रखना। वाटसन एवं क्रिक ने कब दिया था? 1953 ईस्वी में। कब दिया था? 1953 में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए डीएनए जो है, डीएनए का अगर पूछे कि आकार कैसा होता है तो बताना है डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विकुंडलित। क्या कहते हैं? द्विकुंडलित। चलिए इन्हीं के खोज के कारण, डीएनए के खोज के कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इन्हें भी याद रखें। एक होता है आरएनए, इसे हम लोग कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर इनका आकार पूछे तो एक कुंडलित। क्या बोलते हैं? एक कुंडलित, सिंगल हेलिक्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। और हमारे शरीर में 3 प्रकार का आरएनए होता है। कितना प्रकार का आरएनए होता है? 3 प्रकार का आरएनए होता है। चलिए अगर आपसे पूछे प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और हमारे शरीर में बहुत सारा अम्ल है, इसको चुनने का काम कौन करता है? एमआरएनए। कौन करता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए अभी हम तुरंत बताया कि डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोज। क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए कुछ देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। देखिए जो पादप कोशिका होता है ये जीवन भर बढ़ते रहता है। क्या होता है? अगर पूछे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका है जीवन भर बढ़ते रहता है, और जो जंतु कोशिका होता है, जो हम लोग हैं, एक निश्चित अवधि तक ही बढ़ते हैं। 20 साल 22 साल के बाद में, 10 साल 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में क्या होता है? हम लोग का एज रुक जाता है ना, हम लोग का हाइट रुक जाता है। लेकिन पेड़ पौधा क्या होता है? जीवन भर बढ़ते रहता है। जो पादप कोशिका होता है वो हमेशा चलयवान होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन नहीं सॉरी, जो जंतु कोशिका होता है वो चलयवान होता है। वो कहने का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन जो पादप कोशिका है वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? वो नहीं जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आज कल तुम्हारा घर घुस गया, ऐसा नहीं होता है। चलिए और कुछ बताए तो जो बताना है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका जिन्हें हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं, ये बड़ी होती है। पादप कोशिका में पूछे रिक्तिका कैसा होता है? बड़ा होता है। और इसमें क्या होगा? छोटा होगा। और जंतु कोशिका में क्या होगा? छोटा होगा। इसका आकार, पादप कोशिका का अगर आकार पूछे तो बताना है लगभग आयताकार। कौन बताना है? लगभग आयताकार होता है। और इसका आकार पूछे तो क्या बताना है? लगभग वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अगर पूछे पादप कोशिका में क्या होता है? लवक पाया जाता है। तो बताए ना, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और ये जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। चलिए ये भी बात आप लोग याद रखें। और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है? ये तारक काय नहीं होता है। चलिए कोशिका विभाजन का बात करें तो सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? विरचाउ ने देखा था। किसने देखा था? विरचाउ ने। हाँ, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? विरचाउ ने देखा था। चलिए अब हम लोग खुद देखते हैं समसूत्री कोशिका का विभाजन जो होता है कौन कौन सा प्रकार में होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हम लोग अब उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।